न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं सुप्रिया श्रीनेत, जो एआईसीसी की चेयरपर्सन है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए बात करते हैं। सुप्रिया मैम, ये बताएं, अभी प्रधानमंत्री जो है आज डोडा आए हुए हैं दौरे पे और डायरेक्टली अभी कुछ स्कैटरिंग अटैक्स दे रहे हैं। 3 फैमिलीज़ को लेके पर्टिकुलरली बात हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस। आज भी उन्होंने कहा, एक तरफ से कांग्रेस कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन उस दुकान में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। हम तो मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। हम तो वो लोग हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत का पैगाम लेके चलते हैं। हम वो लोग हैं जिसका लीडर वाइट टी शर्ट पहन के कहता है मेरी टी शर्ट अगर लहू से लाल भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा लीडर तो जम्मू कश्मीर आके यहाँ के आवाम से बात करता है, लोगों से बात करता है। मेरा लीडर यहाँ आता है, यहाँ के युवाओं से बात करता है। मेरा लीडर यहाँ आता है, यहाँ पे मोहब्बत का पैगाम लाता है। मोदी जी यहाँ आए, मैं तो उलट के मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, 98 दिन हो गए आपकी सरकार को बने हुए, 98 डेज यू बीन स्वॉन इन द प्राइम मिनिस्टर। उस बीच करीब 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें करीब हमारे 22 जाबाज शहीद हुए हैं, 16 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? 40 जाबाज, 40 से ज़्यादा नागरिक अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आप अनंतनाग, राजौरी, बारामूला और श्रीनगर से चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? आपने 2019 से आतंकी मुठभेड़ों में जब हमारे जाबाजों की शहादत होती है, आपने कंडोलेंस मैसेज देना क्यों बंद कर दिया? आप एक शब्द श्रद्धांजलि का, एक शब्द संवेदना का, एक शब्द कंडोलेंस का नहीं दे सकते हैं। किस तरह की बातें करते हैं मोदी जी? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेइंतहा करप्शन, बहुत सारा बेरोज़गारी, महंगाई की मार लोगों ने झेली है, लोग त्रस्त आ चुके हैं और लोग अब बदलाव चाहते हैं और मोदी जी ये बात समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि जम्मू के साथ हमेशा डिस्क्रिप्शन किया है कांग्रेस ने और वहाँ के डोगराज के साथ भी डिस्क्रिप्शन हुआ है। मोदी जी ना हर वक्त अलग करने की बात करते हैं, कभी भी जोड़ने की बात नहीं करते हैं। कभी वो मोहरा बनाते हैं कश्मीरी पंडितों को, कभी वो मोहरा बनाते हैं डोगरास को, कभी वो मोहरा बनाते हैं यहाँ के मुस्लिम्स को। ये कब तक चलता रहेगा? आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कभी तो जोड़ने की बात करिए। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो आइए हमारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए, आपको पता चलेगा कि इस देश में कितनी मोहब्बत है। आप हर वक्त तोड़ने की बात करते हैं। आप चुनाव की सभाओं में मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ये कौन सी बातें हैं? ये किस तरह के वाक्य हैं? मतलब मोदी जी जब बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बहुत छोटे लेवल का कोई नेता बोल रहा है, छुटभैया नेता। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमेशा लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, आप कभी लोगों को साथ ले जाने की बात नहीं करते हैं। आपकी पार्टी का तो ये हाल है कि एक इंसान बेचारा जीएसटी पर आपको सवाल पूछ क्या लेता है, उसको आप जबरन माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को शेयर करते हैं। ये किस तरह का आपका प्रशासन करने का तरीका है? मेरा अपना मानना है, जम्मू कश्मीर के लोग बातें समझ चुके हैं, कश्मीरी पंडितों की आंखें खुल चुकी हैं, वो जानते हैं कि उनको राजनीतिक मोहरा बनाया गया और वो बड़ी मुस्तैदी से जवाब देंगे। डोगरा कम्युनिटी जो है बड़ी मुस्तैदी से जवाब देगी। यहाँ के सब लोग जानते हैं कि 10 साल में अपने एलजी के माध्यम से और पहले सरकार में रह के आपने कितनी तबाही मचाई है। और हमने देखा कि जो इस बार की असेंबली इलेक्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, और आपने देखो जो मड स्लिंगिंग हो रही है एक दूसरे के ऊपर, सब एक दूसरे को ABC टीम कह रहे हैं। सो इज इट बीइंग डन सिस्टमेटिकली कि एक एक कुर्सी पे 20-20 कैंडिडेट्स हैं? लुक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हम ना कई बार ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की जो जनता है ना वो बहुत समझदार है। ये वही जनता है जिसने 400 पार का नारा खूब सुना, लेकिन जनता ने 240 पे लाके खड़ा कर दिया और बोला कि आप जवाबदेह बनेंगे पार्लियामेंट के, आप बैसाखी पर रहेंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट करी। मोदी जी शायद ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। जनता ने आपकी नफरत की राजनीति को, जनता ने आपकी जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों के खिलाफ, जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक सोच है, मुसलमानों को जो एक विलेनाइज करने की आपकी कोशिश है, उसको नकार दिया है। जनता को मुजरा और मंगलसूत्र और घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चे बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जनता को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो साथ में सबको लेकर चले। जनता बहुत समझदार है। 20 नहीं, आप 200 कैंडिडेट खड़े कर दो कहीं पर, जनता को पता है अगली सरकार किसकी बननी है और कौन इस लायक है जिसको वोट देके हमें जिताना है, और जो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए बात करेगा। और वही कांग्रेस की 7 गारंटी हैं। हमारी अच्छी सेहत पे बात है, उस पर हम 25 लाख बीमा की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को 3000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 11 किलो चावल की, हम बात कर रहे हैं 1 लाख सरकारी पद जो रिक्त पड़े, हम स्टेटहुड वापस करने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किस मुंह से वोट आके मांगते हैं यहाँ पर? आपने पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में किसी एक स्टेट को
घटाकर उसकी अस्मिता पर, उसकी इज्जत पर प्रहार करके आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। किस मुंह से आप बात करते हैं? जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटहुड वापस देंगे और वो हम सुनिश्चित करेंगे। मैम एक आखिरी सवाल जी बस हाँ। ये बताएं, शो कॉज नोटिस आया था कांग्रेस की कुछ लीडर्स को लेके जम्मू कश्मीर में, कल परसों से वो सर्कुलेट हो रहा था, तो इज एवरीथिंग फाइन इन द अलायंस बिटवीन यू एंड कांग्रेस? जी हाँ, बिल्कुल ठीक चला। देखिए, ऐसा है कि हम कोई एक थान के कटे हुए कपड़े नहीं है, हम कोई साइमीज ट्विंस नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन हम एक बड़ी पिक्चर, एक इंडिया अलायंस, जम्मू कश्मीर का आगे का क्या रास्ता राह होगी, उसके लिए हम एक साथ आए हैं। और मेरा मानना है कि हम नेचुरल एलाइज हैं, एक ये बात है। और बहुत मतभेद होंगे, हमारी भी इकाई है, उनकी भी इकाई है। किसी को लगता होगा उनको लड़ना चाहिए, किसी को लगता होगा उनको लड़ना चाहिए। कई सीट्स पे हमारे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, मुझे पूरा विश्वास है वो सारे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हम जीतेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में होती हैं। अजीत पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में उनके साथ है, हरियाणा में खिलाफ लड़ रही है, जदयू उनके खिलाफ लड़ रही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी लीडरशिप, अपनी ज़मीनी कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखना उनका काम है, और हम वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। I don't think we echo what each other say. We are in large consonance, and I think that's what politics is about. और जितना ये अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अगर हम सब मिलकर एक ही भाषा, एक ही बात बोलने लगेंगे तो नरेंद्र मोदी और हम में क्या अंतर है? बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील।